नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ एजेंडा लाइव। आज हमारे बीच हैं KVIC के राज्य निदेशक बिहार। हम इनसे जानना चाहेंगे कि PMGP में राज्य नहीं देश का ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिससे युवाओं को स्वरोजगार के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है और उनकी राह को आसान बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत सारे कठिनाइयाँ भी रही है। पहले आवेदन जो थे वो ऑनलाइन नहीं होते थे, मैनुअल होते थे, जिसमें बहुत सारी समस्याएं भी होती थी। इसे भ्रष्टाचार को कम से कम करने के लिए आवेदन को ऑनलाइन कर दिया गया। ऑनलाइन करने के बाद निश्चित रूप से बहुत सारी सुविधाएं तो हुई, लेकिन फिलहाल अभी देखी जा रही है कि जो हमारा टारगेट है एक्चुअली वो टारगेट अचीव नहीं हो पा रहा है। मैंने इसके क्या कारण हो सकते हैं? नहीं, टारगेट अचीवमेंट का ये है कि जितने एप्लीकेशंस आते हैं, जो फॉरवर्डिंग हम बैंकों को करते हैं, लेकिन बैंक में समस्या ये होती है कि उनके यहाँ जाने के बाद NPA ज़्यादा होते हैं। इसलिए बैंक जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो बेनिफिशरीज है उसमें वो ज़्यादा स्पॉट वेरिफिकेशन करना, फिर उसके बाद वो आइडेंटिफिकेशन के बाद उसको लोन सैंक्शन करना। और अभी वो भी प्रक्रिया ये होगी कि बैंकों के जितने भी ब्रांचेस है वो सेंट्रलाइज कर दिए गए हैं कि सारे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और उसको पर्टिकुलर बैंक को उसको बताया जाता है कि ये एप्लीकेशन हमने सैंक्शन किया, तो वो ब्रांच जो है सैंक्शन लेटर निकालती है। और उसके बाद सारी प्रक्रिया होती है कि जैसे ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स और उसमें अपना ओन कंट्रीब्यूशन जमा करना, फिर लोन का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये करना। उससे पहले EDP वगैरह का जो ट्रेनिंग है वो किया जाता है। और पहले जो था कि ऑफलाइन में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि हमारा एप्लीकेशन क्या हुआ। अभी ऑनलाइन में आप घर बैठे देख सकते हैं कि मेरा एप्लीकेशन की पोजीशन क्या है, कौन से स्तर पे मेरा एप्लीकेशन है, कौन से मतलब मैंने आज एप्लीकेशन किया, वो एप्लीकेशन वहाँ गया, वहाँ से एग्जामिन होके अभी हमने DLTFC भी कैंसिल कर दी, खादी और ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स कमेटी थी, वो भी हमने कैंसिल कर दी क्योंकि वो विलम्ब होता था। पहले सफिशिएंट एप्लीकेशन आते थे, सफिशिएंट एप्लीकेशन आने के बाद तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो कलेक्टर होते हैं उनके यहाँ डेट लेना, फिर उसमें प्रोवाइड करना, फिर वो अप्रूवल देते थे, फिर डॉक्यूमेंटेशन गैप होती है तो फिर वो सब्जेक्ट टू कंडीशन लगा के देते थे, उसमें विलम्ब होता था। अभी ये हो गया है कि स्कोर कार्ड कर दिया है। स्कोर कार्ड से 60% से अबव अगर मार्क मिलते हैं तो उसको हम बैंक को फॉरवर्ड करते हैं, और बैंक को फॉरवर्ड करने के बाद बैंक अपनी प्रक्रिया चालू करते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी ये है कि जितने हमारे टारगेट आए हैं उससे 3 गुना हम टारगेट के 3 गुना एप्लीकेशन हम भेजते हैं। उससे ज़्यादा भी हो गए तो भेजते ही है, रोकते कुछ भी नहीं है। तो विलम्ब अभी इस लास्ट ईयर जो अभी कोविड वगैरह का जो ये था, लास्ट ईयर हमारा खाली 46% का ही टारगेट अचीवमेंट हुआ है। और इस साल में भी कम से कम बैंकों ने अप टू जून तक ये PMGP स्कीम का जो है लोन देने का पूरा बंद करके रख दिया था, क्योंकि अल्टरनेट डेज उनका भी आना, ये करना वो करना, तो खाली डेबिट क्रेडिट का ही काम बैंक करती थी। अभी जून के बाद जो अचीवमेंट है अभी इस साल का लास्ट ईयर से अभी 50% से कम टारगेट मिला है। और ये टारगेट अभी हम दिसंबर तक हमने अभी 30% तक अचीव किया है। और उसके बाद भी हमारे एप्लीकेशन 5,000-6,000 से ऊपर बैंकों के पास पेंडेंसी है। और बैंक को भी हम बैंकर्स मीटिंग अभी 21 तारीख को ले रहे हैं, 23 तारीख को ले रहे हैं। और उस समय हमारे MSME के डायरेक्टर है भोजी, वो भी जुड़ रहे हैं, बैंकर सारे जुड़ रहे हैं कि क्या समस्याएं आ रही है ऑनलाइन करके इसमें, कि सपोज अभी बैंक मर्जिंग हो रहे हैं तो एप्लीकेशन बैंक को नहीं दिख रहा है। जैसे इलाहाबाद बैंक को अप्लाई किया है तो इलाहाबाद बैंक का दूसरे इसमें मर्जिंग हो गया तो उनको वहाँ नहीं दिख रहा है एप्लीकेशन। ये सारी समस्याएं आ रही है, इसलिए हमारा अचीवमेंट कम हो रहा है। ये समस्या तो है, लेकिन जहाँ तक अचीवमेंट की बात है सर, हाँ जी, तो ये तो हर साल का रिकॉर्ड है। पिछले साल अचीवमेंट से ज़्यादा, टारगेट से ज़्यादा अचीवमेंट की बात बताई गई थी। लेकिन एक्चुअली फील्ड में देखी जाती है कि अचीवमेंट कागज में तो है लेकिन फील्ड में नहीं है। अचीवमेंट एक्चुअली देखिए, जो बैंक को हमने लोन दिया है वो हमारा अचीवमेंट आता है। डिसबर्समेंट हुआ है, मार्जिन मनी उनके नाम से चली गई है, और आफ्टर 3 इयर्स मतलब बिफोर 3 इयर्स हम फिजिकल वेरिफिकेशन लेते हैं। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद जो यूनिट
वर्किंग में है उसको हम एडजस्टमेंट लेटर निकालते हैं, और जो वर्किंग में नहीं है उसको कॉल बैक हम मार्जिन मनी करते हैं। तो कॉल बैक के लिए हमने 10-11 से लेके अभी तक के मतलब कम से कम 12-13 से कॉल बैक के लेटर भी चले गए हैं बैंकों को। तो ये जो प्रक्रिया है ये 3 साल तक अगर आपका यूनिट नहीं चलेगा तो फिजिकल वेरिफिकेशन में अगर ये क्लोज आएगा यूनिट या नॉट वर्किंग आएगा तो इसका मार्जिन मनी हम वापस मांग लेते हैं। तो ये समस्या आती है, क्योंकि वो सब तो है ही सर। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यूनिट चालू है लेकिन कोई उसका रिलेशन में कोई बीमार है या कोई क्या है, इसलिए वो लॉक करके जाता है। फिजिकल वेरिफिकेशन वाला बोल देता है कि ये बंद मिला, तो बाद में वो भी आते हैं। तो हमारी ये प्रक्रिया है कि हम एक कमेटी बनाते हैं, उसमें बोर्ड मेंबर होते हैं, डीआईसी मेंबर होते हैं, केवीआईसी मेंबर होते हैं, बैंकर्स मेंबर होते हैं, और उसमें स्पॉट वेरिफिकेशन करके अगर वो यूनिट चालू है तो उसको हम अपने डिप्टी सीईओ से एसएलएमसी में उसको प्लेस करके उसको मार्जिन मनी देने के लिए हम बताते हैं कि इनको आप मार्जिन मनी दे सकते हैं। ये प्रक्रिया हमारी जी, और ये ट्रांसपेरेंट हो गया है ऑनलाइन से। ऑनलाइन से ये हुआ है कि आप अपने घर बैठे किसी को दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं, ये ट्रांसपेरेंट हो गया है। निश्चित। और आपने जो कहा कि भ्रष्टाचार होता है, अभी भ्रष्टाचार के लिए तो ट्रांसपेरेंट कर दिया है जी। लेकिन एक बात हमने कहा कि एक्चुअली टारगेट तो हम लोग अचीव करते हैं, दिखाई जाती है कागज में, लेकिन वास्तव में टारगेट तो कहाँ होता है, कहीं ना कहीं तो घपला जरूर होता है। घपला कैसे होता है? देखिए एक एग्जांपल मैं कहूँ सर। हाँ। अभी क्या मैंने पिछले इलेक्शन में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि मुद्रा लोन से 9 करोड़ युवाओं को मैंने 9 करोड़ लोग लाभान्वित हुए। लेकिन वास्तविकता थी कि सही मायने में युवा लाभान्वित हुए ही नहीं। अच्छा, गहराई तक गया ये सारा बैंकों का घपला साबित हुआ। देखिए बैंक ने क्या किया कि उसको डाइवर्ट कर दिया वैसे लोगों को जो पहले से उसके यहाँ इन्वॉल्व थे, उनको नाम पर दे करके और टारगेट तो पूरा कर दिया, लेकिन युवाओं को लाभ नहीं मिला। मुद्रा लोन से इस दफ्तर का कोई भी एक रिलेशन नहीं है। इसी तरह मैं कहते हैं तो उसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ जी मुद्रा लोन के बारे में, लेकिन हम हमारे स्कीम के बारे में कोई घोटाला उसमें नहीं दिखाई देता। इसी तरह ऐसा होता है ना कि बैंक वाले क्या करते हैं कि बैंक वाले इतना परेशान करते हैं। अभी हमारे पास मैंने 2-3 युवक आए फतुआ के ही हैं। वो बता रहे थे कि ऐसा बैंक कहता है कि यहाँ से तो आवेदन चला गया 6 माह पहले। वो एक बार तो लौटा दिया और कॉज बता दिया कि हमसे संपर्क ही नहीं किया। लेकिन तो अभी देखिए ना, हम तो 20 बार संपर्क किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो गाइडलाइंस आई है कि यहाँ से 45 डेज में बैंक को भी हमने ये किया है कि 45 डेज, अभी 30 डेज में उसको ये रिजेक्ट करना है या सैंक्शन करना है। तो ये आपको पॉलिसी दे दी है, पॉलिसी जी तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ऐसा करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट कर देते हैं और अब अनर्गल कॉज बताते हैं जिसका कोई पे नहीं है। जैसे एक चीज़ में हम सर कहें, आपका जो स्कोर कार्ड है इसी का तो वो भी फायदा उठाते हैं बहुत सारा। नहीं, स्कोर कार्ड है कि जो एलिजिबल है, जैसे कि एलिजिबल नहीं है तो हम उनको इंटरटेन करते हैं फ़ोन पे कि भाई जो बेनिफिशरीज है भैया ये डॉक्यूमेंट्स आपका कमी है, आपका ये नहीं है, तो उसको आप दीजिए, उसके बाद हम उनको देते हैं। वो सर ठीक है, लेकिन एक ऐसा है कि इसमें हम लोग कुछ ऐसा मांगते हैं, स्कोर कार्ड में कुछ मांगा गया। हम लोग तो एक्चुअली लोन दे रहे हैं बेरोजगार युवक को जिसके पास कुछ है नहीं, उसको स्वरोजगार के लिए अपना मान साधन जुटाने की बात करते हैं। लेकिन स्कोर कार्ड में कुछ मांगा जाता है कि आप इनकम टैक्स देते हैं कि नहीं। नहीं, अभी नया स्कीम के लिए कोई इनकम टैक्स रिटर्न की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा सेकंड लोन अगर अप्लाई कर रहे हैं और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के लिए सेकंड लोन अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न जरूरी है। जी तो ये जानना है। मैं आप जैसे कहता है कि इंश्योरेंस है कि नहीं, इस पर पॉइंट है। आपका बैंक में पहले से लिंकेज है कि नहीं, लेन देन है कि नहीं, इस पर पॉइंट है। तो या आप गारंटी क्या कवर कीजिएगा, जबकि हमारे गाइडलाइन में आरबीआई 10 लाख तक कोई गारंटी नहीं। हाँ। फिर भी फॉर्म में है कि गारंटी क्या कीजिएगा, और गारंटी अगर फुल देते हैं तो 10 पॉइंट है, तो पॉइंट तो घट जाता है। गारंटी पर तो पॉइंट तो अलॉटेड है। अब इसका फायदा बैंक उठाते हैं, बैंक युवाओं को गुमराह करते हैं कि आपका तो पहले से गारंटी जरूरी है। वो ये भी नहीं कहते हैं कि 10 लाख तक नहीं जरूरी है, वो कहते हैं कि गारंटी का तो आपका फॉर्मे में है। देखिए आके आपने गारंटी का दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो 10 पॉइंट कम हो गया आपका। जो भी दिशा निर्देशन हमारे मंत्रालय से आती है, केवीआईसी में, केवीआईसी से आती है ऑल स्टेट डायरेक्टर में, और यहाँ से सारे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज को हम सर्कुलेट किया जाता है
बैंकों को सर्कुलेट किया जाता है और सारा मतलब एसएलबीसी के मार्फत भी हम उनको कहते हैं नहीं, कि हर चीज में भाई ये बदलाव हुआ है, ये बदलाव हुआ है, ये सारी चीजें हम उनको डिस्कस करते हैं। सारे बातें सही है सर, लेकिन आखिर परेशान तो हो जाता है जुआ। आखिर इसे सब कुछ होते हुए भी कुछ ना कुछ, अब जैसे बैंक वाला मांगते हैं, एक हमारे ब्यूटी पार्लर के लिए एक महिला गई, उसका सैंक्शन पिछले साल हुआ था, बैंक ने लौटा दिया मैंने कोरोना के नाम से। अच्छा, फिर उसका दोबारा भी चला गया। नहीं, कोरोना के नाम से तो लौटा ही नहीं सकते ना। कोरोना लौटाया, मैंने लिखा है ड्यू टू कोरोना। हाँ, ड्यू टू कोरोना लौटा दिया, लिख करके, लिखित फार्म पर उसमें ऑब्जेक्शन में लिखे हुए हैं। अच्छा, कुछ में तो लिखा है कि हमसे संपर्क नहीं किए इसलिए लौटा दिया, जबकि 20 बार संपर्क किया। खैर जो भी हो, नहीं, बैंक वाले थोड़ी बहुत बदमाशी करते हैं। थोड़ी बहुत नहीं सर, बहुत बदमाशी करते हैं कि वो मानो। अच्छा, वो कहते हैं कि आप अगर यूनिट बैठाना चाहते हैं तो पहले रजिस्ट्रेशन लाइए, पहले जीएसटी का कागज हमको दिखाइए, तो पहले हमको ये दिखाइए कि आप कहाँ लगाइएगा, वेल फर्निश्ड जगह दिखाइए, तब आपको लोन देंगे। तो हमने कहा कि हम तो लोन इसीलिए ले रहे हैं कि अपना जहाँ जगह दिखा सकते हैं सिर्फ, अब फर्नीचर हम कहाँ से दिखाएंगे? फर्नीचर तो इसी प्रोजेक्ट से लेंगे, मैंने मशीनरी तो हम लेंगे कि मैंने प्रोजेक्ट से लेंगे, तब ना दिखाएंगे। नहीं तो ऐसा है कि ये एग्जिस्टिंग जो बिजनेस है उसके लिए तो ये पीएमजीपी के अंतर्गत लोन नहीं दिया जाता है। बैंक वालों को भी हमने कई बार बताया है कि ये लोन जो दे रहे हैं कि फ्रेश यूनिट्स के लिए देना है। जी जी, तो बैंक को गाइड करना बहुत जरूरी है कि फ्रेश आपको क्यों मांगते हैं कि आप लाइए, तो पहले ही रजिस्ट्रेशन लाइए, तो पहले जीएसटी लाइए। कहाँ से? अरे यूनिट बैठाया ही नहीं तो अभी कहाँ से देगा? लेकिन 17-18 का जो हमारा परफॉर्मेंस रहा है वो 100% से अबव रहा है। 18-19 में भी हमारा 100% से अबव रहा है। 19-20 के ही इसमें हमारा 46%। हम वही कहते हैं कि उसमें वैसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमने वहाँ कहा, वैसे हैं कि बैंक भी कुछ वैसे जो पहले से उनके यहाँ जुड़े हुए हैं, वैसे लोगों को ही फाइनेंस करके या दिखा देते हैं कि बेरोजगारों को दिया, जबकि बेरोजगार दिखा नहीं सकते। देखिए, जो एप्लीकेशन करेगा उसको ही तो दिया जाएगा। अप्लाई कराएंगे, दिखा कैसे? उससे अप्लाई करा देते हैं, तो अप्लाई करेगा वो भी करेगा ना। एक बड़ा बिजनेसमैन है, अब उसी के बेटे को अप्लाई कराकर उसको दे दिया, दिखा दिया कि भाई हमने 2-4 टारगेट पूरा कर दिया। नहीं, लेकिन 2-4% ऐसे नहीं मिला। 2-4% ऐसे होते हैं बैंक के भी रिलेशन में, तो उसमें हमारा अचीवमेंट ही बढ़ता है। एक सर हम लोगों ने सुझाव दिया था कि जैसे बिहार सरकार ने क्या किया कि बैंक बहुत आनाकानी करते थे, तो एजुकेशन लोन को अपने अंडर में ले लिया। अच्छा, और अब एजुकेशन लोन के लिए बैंकों के पास नहीं जाना है, बिहार सरकार पैसे भी उपलब्ध कराती है, बैंक का भी काम सरकारें करती है। कई स्टेटों में भी पैरेलल ये स्कीम हुई है। जैसे महाराष्ट्र में बोलता हूँ मैं, पीएमईजीपी से सेम स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट जी। तो ऐसा अगर होता है ना, तब अधिक से अधिक लाभान्वित होते, आप बैंक की मनमानी रुक जाती, बैंक से कोई तालमेल ही नहीं रहता। तो यही हम लोग भी चाहते हैं कि अगर केवीआईसी के माध्यम से ही सब कुछ हो जाए, मैंने आखिर सब्सिडी तो देते ही। एजुकेशन लोन जो है केवीआईसी नहीं दे सकते, एजुकेशन लोन नहीं कहते हैं। पीएमजीपी का जो लोन बैंकों को हम बैंक के यहाँ जाना पड़ता है, टैग हो जाते हैं बैंक। देखिए, इससे पहले हम जोनल लेवल में मार्जिन मनी डिपॉजिट करते थे, वहां से रिलीज होता था ब्रांचेस को जी। अब हमने एक कारपोरेशन बैंक को दे दिया कि कारपोरेशन बैंक से आपको ऑनलाइन वहाँ से आपको क्लेम पास हो जाएंगे। 2 दिन के अंतर्गत आपका क्लेम करने के बाद दूसरे दिन आपको ब्रांच में सब्सिडी मिल जाती है। इतना ट्रांसपेरेंट ये मतलब वो तो मिल जाती है सर, वो हम सब्सिडी की बात नहीं करते हैं। ये फाइनेंस के लिए बैंक जो आनाकानी करते हैं, जुआओं को भटकाते हैं इधर उधर करके, अगर केवीआईसी वो सिस्टम भी अपने हाथ में ले ले कि उनको लोन भी केवीआईसी ही दे। चलो, अभी 21 तारीख को मंडे कुछ एसएलबीसी है, उसमें भी हम ये सवाल क्वेश्चन करेंगे कि अगर सारे बैंक वाले भी वहाँ रहेंगे। जी, बैंक में तो निश्चित रूप से सर किया जाएगा कि बैंक के चलते ही सारा यहाँ सारे लोग परेशान हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना चाहिए, कम से कम जेन्युइन हो, सही है, उसका जगह देख लिया, सब देख लिया, तब तो आप उसे दीजिए। ये सवाल मैं बिल्कुल एसएलबीसी में उठाऊंगा। जी सर, उठाया जाएगा। और हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी रहेंगे जी, और उनके सामने भी, बैंकर्स के सामने भी मैं ये समस्या रखूंगा जी। यही मैं आपको आश्वासन देता हूँ। जी सर, तो आप राज्य निदेशक के हैसियत से युवाओं को कुछ संदेश दे दीजिए, बेरोजगार युवाओं को। ये स्कीम में ज़्यादा से ज़्यादा जो बेरोजगार युवा है, जो अपॉर्चुनिटीज है, पर्टिकुलर 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट, इस कंसेप्ट में अगर जाएंगे कि जहाँ कुछ अवेलेबिलिटी है उसी बिजनेस में आप जाइए
दूसरा 35% तक 15 से 35% तक सब्सिडी है। सब्सिडी है जी। आप सब्सिडी के बारे में मत सोचिए, तभी बिजनेस आप कर सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। आप खाली सब्सिडी के लिए आएंगे तो आप बिजनेस नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे जी। हाँ, वो तो है। तो सब्सिडी पर्पज अगर रखेंगे तो बिजनेस नहीं कर पाओगे, और बिजनेस में करने के लिए थोड़ा झुकना भी चाहिए, कस्टमर के साथ किस टाइप में व्यवहार करना चाहिए। और ये इसीलिए हमने ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देने से पहले ईडीपी का ट्रेनिंग देते हैं जी। कि किस तरह से आपको बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, किस तरह से लोगों से वार्ता करना है, बिजनेस किस टाइप में किया जाता है। ये सारी चीज़ें 10 दिन के ट्रेनिंग के अंतर्गत हम उनको समझाते हैं कि क्योंकि नए नए बिजनेस में आए हैं, वो सारी चीज़ें उनको ईडीपी ट्रेनिंग में 10 दिन के अंतर्गत दिया जाता है सारा, और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। वो सर्टिफिकेट जब ऑनलाइन करते हैं तब उनको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज किया जाता है बैंक से। मैंने थोड़ा ज़्यादा जुआ हमारे बैंकों से पीड़ित होते हैं, तो जरा सा बैंक मैनेजर को भी एडवाइस दे दीजिए। नहीं, बैंक मैनेजर्स को हम बार बार लिखते हैं कि आपके यहाँ इतने पेंडेंसी है, पेंडेंसी तुरंत क्लियर कीजिए। बार बार सर्कुलर लेते हैं, बैंकर्स मीटिंग लेते हैं, एसएलबीसी में कहते हैं, और इंडिविजुअली बैंक को हम ये देते हैं कि ये लिस्ट है आपके ब्रांच वाइज, और इसको आप क्लियर कीजिए, यहाँ तक देते हैं जी। कि कम से कम जोनल ऑफिस में जाएगा तो वो ब्रांच को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये तुरंत उसको ये और अभी ये जो सेंट्रलाइज किया गया है उसी में वो लेके आते हैं, और तो ब्रांच लेवल में ही उसको जो प्रोजेक्ट है उसको ठीक ठाक करके अगर सेंट्रल में देंगे तो रिजेक्शन का गुंजाइश कम हो जाएगा। अगर सर बैंक वाले लोग मतलब जुआओं को तंग करते हैं या बेवजह कुछ मांगते हैं तो एक्चुअली वो कहाँ शिकायत करे, कहाँ जाए? कहाँ शिकायत करें, मतलब उसके लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं जी। बहुत सारे रास्ते हैं। आपके केसी में आइए, हम उनको ये करेंगे, आप लिखित में दीजिए, हम उनके ऊपर एक्शन लेते हैं। जी। बैंक मैनेजर को हम लिख के देते, भाई उन्होंने ऐसा लिख के दिया है। बहुत सारे एप्लीकेंट प्राइम मिनिस्टर को लिखते हैं, बहुत सारे एप्लीकेंट एमएसएमई मिनिस्ट्री को लिखते हैं, बहुत सारे एप्लीकेंट हेड ऑफिस को लिखते हैं। वहाँ से हम आते हैं, उनको हम लेटर देके तुरंत ये करते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। कोई वीआईपी रेफरेंस बन के आता है, कोई जी। तो माध्यम बहुत है सॉल्व करने के। हम लोग को सीधा अगर हो जाए, मैं सबसे अच्छी बात है कि अगर डायरेक्ट अगर यही पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करता हूँ, सेकंड लोन लिया था, मैनेजर उन्होंने बहुत तंग किया जी। मैनेजर को मैंने 10 बार फोन किया जी। सर अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी, तो उन्होंने तुरंत सैंक्शन किया लोन। बिल्कुल। पूर्णिया के 2 सेकंड लोन के लिए थे और उनको लोन मिल गया। जी। वो सर तो हमने भी किया। एक्चुअली हम तो देखते हैं कि बैंकों पर प्रेशर बनाना बहुत जरूरी है। एक प्रेशर ग्रुप का निर्माण भी हमने किया है एक्चुअली। फतुहा और खुसरूपुर में 2 बैंक मैनेजर इतने रिजिड हो गए थे, उनको हमने घूस देते हुए पकड़वा करके जेल भिजवा दिया। बिल्कुल जेल गए, बिल्कुल सही है। 2 आदमी जेल गए, पीएनबी के भी गए, बैंक ऑफ इंडिया के भी मैनेजर गए जेल। लेकिन जब ऑफलाइन थी तब ये सारा चीज होता था, ऑनलाइन में तो ट्रांसपेरेंट हो गए ना अभी, तो हो गया। लेकिन देख सकते हैं, ये मांगते हैं, बहका देते हैं कि ये दीजिए तो वो दीजिए, ऐसा लिखित में मांगो उनसे, ये चाहिए वो चाहिए, लिखित में मांगो जी। और लिखित वो देते नहीं है। हाँ, लिखित नहीं देते हैं, कहते हैं कि लिखित हम नहीं देंगे। नहीं, एक्चुअली क्या है, बैंक से हम ज़्यादा ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि जी। उनको अनुभव उनका ज़्यादा है, क्योंकि लोग ले लेते हैं, वापस करने में दिक्कत करते हैं, उनको भी कठिनाई होती है। मैं उनके बारे में भी खिलाफ नहीं बोलूँगा, नहीं सर, उनको भी तकलीफ होती है। हम लोग भी कहते हैं एक्चुअली अब अभी तक ऐसा है कि हम लोगों ने जिस अगर बैंक को फ़ोन कर दिया, बैंक दे देते हैं, लेकिन हम भी मानते हैं कि इसमें खाली गलती बैंक की नहीं है, कुछ लोगों ने इतना गलत किया है तो ताकि नहीं लौटा है, लेकिन इसमें भी गलती बैंक की है सर। अभी हम कहें एक भोजपुर डिस्ट्रिक्ट का अभी एक मामला हमको कल आया, हमारा रिपोर्टर एक भेजा, एक युवक वहाँ है कि वो 2 साल पहले यहाँ से सैंक्शन हुआ, मैंने लोन लिया, तो उस समय ये सिस्टम था नहीं, तो वहाँ डील करके मतलब वहाँ कमेटी वाले जिला उद्योग केंद्र वालों ने उसे 25,000 रुपया ले लिया, और बैंक में ने दलाल के माध्यम से 1 लाख रुपया ले लिया, तब जाके 5 लाख रुपया का लोन सैंक्शन किया, और ये समझिए कि 3.25 लाख मिला। बेचारा काम तो कर नहीं कर सका। आज बैंक उस पर कड़ाई किए हुए है कि पैसा वसूली के लिए। तो हम कहते कि तुम ऐसा करो, तुमने क्यों दिया? तुम जान रहे हो कि 5 लाख है, मिल रहा है तुमको, प्रोजेक्ट 5 लाख का है, कम मिलेगा तो लगेगा ही नहीं। हमारी स्कीम में इतना लिखा है कि कोई मीडिएटर नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है, कोई नहीं, तो पैसा कैसे दे दिया? मीडिएटर नहीं। हमारे यहाँ कल परसों ट्रस्ट वाले आए थे, मीडिएटर हमारे यहाँ से ये कर दिया, बैंक वालों ने दलाल रखा है, दूसरे को नहीं दिया। बैंक पैसा नहीं दिया, बैंक कहता है घूस देंगे तो पैसा देंगे, वो तो जनरल चीज़ है।
करो, बैंक लेता है पैसा, कंप्लेन करो उसके हाँ, खिलाफ। तो वही कंप्लेन करो तो नहीं देगा, देगा तो नहीं, देगा कैसे नहीं, क्यों नहीं देगा? कंप्लेन जब आपके करने का डॉक्यूमेंट्स नहीं क्लियर है आप। जी मैं भी तो यही कहता हूँ, लेकिन फिर भी बैंक लटकाता है, और इसी मुद्दे पर 2 मैनेजर को हमको जेल भेजना पड़ा। चलो बैंक, ये तो अब किस्सा, थोड़ा वहाँ ये वो जो करते हैं, प्रॉब्लम है बैंक का है जी, बैंक का है, की तरफ बैंक का से है। कोई भी ऐसा अगर कुछ किस्सा है तो बताइए, हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है सर, नहीं तक मैंने और ज़्यादा से ज़्यादा रोज जहाँ भी दिक्कत वाली जहाँ- बात आएगी हम लोग तो जहाँ inform बिहार करेंगे। की बात है, पिछड़ा स्टेट है, जी जो भी नौजवान बाहर जाने से मतलब मजबूर जी, होते हैं बाहर जी, जाने के लिए, जी, जी। उनको हम यही सलाह देंगे कि यहीं आप काम करिए, स्ट्रगल कीजिए, लेकिन यही काम करेंगे तो कुछ बाहर जाने से आप बच सकते हैं। और एक चीज़ है, एक बड़ी अच्छी योजना है क्लस्टर योजना, बिल्कुल। चूंकि क्लस्टर योजना ही सफल हो पाएगी। हमारा इंडिविजुअल में दिक्कत भी होता है सर, एक आदमी एक व्यक्ति प्रोडक्शन तो कर देता है लेकिन उससे मार्केटिंग संभव नहीं है। एक इंडिविजुअल व्यक्ति छोटा मोटा 5 लाख 10 लाख का लोन लिया, प्रोडक्शन करेगा तो मार्केटिंग तो उससे कैसे संभव है, यहीं पर फेल करता है। नहीं, लेकिन क्लस्टर योजना में ये सफल हो जाएगा, चूंकि 100 लोग प्रोडक्शन करेंगे, अब मार्केटिंग की व्यवस्था उसमें। मार्केटिंग के लिए भी हमने ऑनलाइन सिस्टम अभी चालू कर दिया है, डायरेक्टेड ऑफ मार्केटिंग से। जी। जो भी आपके सिलेक्टेड प्रोडक्ट है जी। उसको एक्सपोर्ट करने की भी व्यवस्था है। तब यही होगा। हाँ, तो सारे बहुत सारा खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग, हम लोग समझ रहे हैं क्लस्टर में अगर योजना बनती है तो वो निश्चित रूप से सफलीभूत होगी, और ये आपका एक एग्जाम्पल होगा सर। लेकिन क्लस्टर ऐसा बनाना चाहिए कि रिक्वायरमेंट बेस पे बनना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल, कि जी। वहाँ क्या रिक्वायरमेंट है। जी हाँ, रिक्वायरमेंट का जैसे हमने सोचा है समस्तीपुर में मसाला होते हैं, हल्दी वहाँ बहुतायत होती है, वहाँ से कच्ची हल्दी हजारों लाखों टन जाती है बाहर। हमने देखा कि वहाँ के युवा बेरोजगार हैं, हम चाहते हैं कि वहाँ ऐसा मसाला उद्योग लग जाए, 100 मिल लगवाते हैं फर्स्ट फेज में 100, ताकि और वहाँ से एक छटा कच्ची हल्दी बाहर नहीं जाए, पाउडर बन के निकले और सस्ती हल्दी पूरे देश को हम खिला सकते अभी हैं। खादी का ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से इसे ये सब प्रॉब्लम के लिए हर स्टेट ऑफिस में मार्केटिंग एक्सपर्ट रखा गया है, ताकि आपका प्रोडक्ट किस तरह से बाहर मतलब एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसलिए अभी इसी महीने से हमने मार्केटिंग एक्सपर्ट भी रखा है, बैंकर्स जो रिटायर्ड बैंकर्स है उनको भी रखा है, और तो टेक्निकल एक्सपर्ट भी रखा है कि कुछ बिजनेस में ऐसा कुछ टेक्निकली आता है कोई प्रॉब्लम, तो टेक्निकल एक्सपर्ट भी रखा है, मार्केटिंग एक्सपर्ट रखा है, बैंक मैनेजर्स रखे हैं, बैंकों को जो बैंक को तंग करते हैं लोगों को, उसके लिए हमने बैंक मैनेजर भी रखे हैं। लीजिए तब सर बड़ी ही अच्छी बात होगी, तब तो समझिए कि यहाँ अब सफलीभूत योजना, सारी योजनाएं सफलीभूत हो जाएगी। नहीं बिल्कुल, आप जितने प्रॉब्लम बताए हैं कि सेल नहीं होता, इसलिए हमने मार्केटिंग एक्सपर्ट को रखा है कि उनके प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके आप उनको ऑनलाइन कराइए, कैसा उसका ऑर्डर आता है, कैसा ये होता है, इसलिए मार्केटिंग एक्सपर्ट भी रखा है यहाँ। इसी की जरूरत थी सर, बिल्कुल, वो भी आपने केवीआईसी ने वही प्रॉब्लम्स आते थे, इसलिए केवीआईसी हेड ऑफिस ने बहुत कुछ इसमें मंथन करने के बाद ये स्कीम पीएमईजीपी में लाई गई कि रिटायर्ड आदमी बैंक वाला, उसको सारी चीज बैंकों की मालूम है, इसलिए जो प्रॉब्लम करता है बैंक वाला वो सीधा बैंक वाला उससे बात करेगा। टेक्निकल जो है उसमें टेक्निकल जो प्रॉब्लम आता है बिजनेस में वो सब सॉल्व करेगा प्रॉब्लम। तो इसके लिए सारी चीज़ें हमने रखी है, तो सेल कैसा बढ़ेगा और कैसा उसको बाहर देश में भेजा जाएगा उसके लिए मार्केटिंग एक्सपर्ट भी रखा गया है। चलिए तो अब योजनाएं सर निश्चित रूप से सफल होगी, बिल्कुल, और बिल्कुल। हमारे युवा बिहार में रह सकेंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।